तो क्या अरुण अमृत की लाइफ में कोई लड़की है? लाइफ में सबसे पहले अपनी फैमिली है। डिसएडवांटेज फैमिली की तरफ तो नहीं जा रहा है। टिकटॉक बंद हुआ है, हमारा टैलेंट बंद नहीं हुआ। ये बात वो दिन ऐसा था कि जब एक साथ 25 के 25 चैनल बंद हुए थे। वो भी कितना प्राउड फील हो रहा होगा, वो दिखाती होंगी हमारा भैया ग्राउंड आए हो। अगर वो लिफ्ट टूट गई ना तो हम भी नहीं चल रहे, ट्रायल बेस पे चल रहे हैं अभी। 40 साल बाद देखनी क्या किसका क्या रिजल्ट है। दोस्तों, व्यक्तित्व एक बहुत महत्वपूर्ण रोल एक्ट करता है हमारे जीवन में। हर कोई इंसान खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है, लेकिन व्यक्ति का व्यक्तित्व एक ऐसी चीज है जो उसके कमाए हुए नाम से उसको हमेशा जिंदा रखता है। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कसाना आपके साथ दिल की बात करने आया हूं हमारे नए पॉडकास्ट चैनल पे, जिसका नाम है डीके टॉक्स। और इस डीके टॉक्स चैनल में मैं सबसे पहले जो हमारे गेस्ट हैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। और ये गेस्ट हैं, इनके बारे में आपको क्या ही बताऊं। मैं इनको मॉडल कहूं, फिटनेस गुरु कहूं, इनको मैं टिकटॉकर कहूं, इन्फ्लुएंसर कहूं, इनको मैं एक्टर कहूं और जाने क्या क्या कहूं, मुझे समझ नहीं आता है। तो ये हम पूछेंगे इन्हीं से ही। तो हमारे साथ आज इस शो पर आए हैं अरुण अमृत। नमस्कार। नमस्कार अरुण जी, कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक, आप बताएं। बहुत बढ़िया जी। तो सबसे पहले तारीफ की बात भी है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे, जिसका नाम है डीके टॉक्स। डीके टॉक्स, नाइस। तो डीके टॉक्स दिल से दिल तक की टॉक है, ठीक है। डीके टॉक्स से आज हम बात करेंगे कनेक्शंस की, आज हम बात करेंगे फिटनेस की, ओके। और कुछ ऐसे राज जो अब तक किसी को नहीं पता है, और वो आज इसी पॉडकास्ट पे खुलने वाले हैं, ठीक है। तो ये मतलब नंगा करोगे क्या? नहीं, नंगा नहीं करेंगे, हम इज्जत वाले लोग हैं, इज्जत के साथ करेंगे। मैं मजाक कर रहा था, ठीक है। हाँ, तो जिस क्वेश्चन से मैंने आपका इंट्रो एक दिया था, है ना, कि भाई ये जो अरुण अमृत नाम है, इसको अगर मैं मैं क्या कहूँ, मैं एक एक्टर कहूँ, एक टिकटॉकर कहूँ, क्योंकि जो मुझे लगता है कि भाई एक हर किसी ने वो जर्नी देखी है, टिकटॉक वाली जर्नी। एक पूरा जिस टाइम एकदम चरम पे टिकटॉक था, तब एक ही नाम था अरुण अमृत, ठीक है। या फिर मैं उस फिटनेस कोच की या फिर एक उस फिटनेस मॉडल की बात करूं जो हर कोई चाहता है कि यार बॉडी हो तो अरुण अमृत जैसी हो। या फिर मैं बात करूं उस स्टार की, है ना, जिसको हर कोई सोचता है कि यार अच्छे अच्छे सॉन्ग्स, अच्छी बढ़िया सारी चीजें जो है एकदम मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। मुझे अगर अरुण अमृत को एक नाम देना हो तो मैं क्या नाम दूं? अरुण अमृत एक ब्रांड है, हाँ, ठीक है ना, जहां भी हाथ डालता है उसको सोना बना देता है। ये बात मैं तो यही जिस फील्ड में जाएगा, देखो घमंड वाली बात नहीं है। अब बहुत से लोग बोलेंगे घमंड हो गए, घमंड में बोल रहा है भाई। डांस हम दोनों ने कराया साथ में, डांस भी आता है, उस पे भी आएंगे, उस पे भी डांस भी कराया। और बाकी आप सब देख रहे हैं बॉडी बिल्डिंग है। और मैं अभी एक स्टूडेंट है मेरा जिसको मैं ट्रेन कर रहा हूँ, मसलमेनिया में वो गोल्ड मेडल लेके आया है। मैन फिजिक में, क्लासिक में सचिन राजपूत, जो मेरे अंडर कर रहा है। वो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग होती है वो। ओके। हाँ जी, तो उसी के अंदर। और बाकी बस आपने नाम दिया है, वो मुझे पता नहीं कैसे क्या नाम दिया। तो इसको मैं सिंपल एक कर सकता हूँ, इसको एक मैं व्याख्या एक तरह से दे सकता हूँ। अरुण अमृत मतलब ब्रांड, ठीक है। तो हो सकता है आज के बाद नया नाम ब्रांड। बहुत बढ़िया। चलो मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया, और मुझे लगता है दर्शकों को भी इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा, और वो सही भी है। क्योंकि एक जर्नी किसी भी इंसान की होती है ना, कि भाई जीरो से लेके और बिल्कुल टॉप पे पहुंचना, है ना। हर कोई अरुण अमृत बनना चाहता है, हर कोई चाहता है कि भाई इस तरह की लाइफस्टाइल मेंटेन हो, इस तरह का
हेल्थ असली बात है ना, कि हेल्थ इस तरह की मेंटेन हो, लेकिन वो आसान नहीं। डॉक्टर साहब आपने अभी बोला कि आप मतलब मैं नहीं बोला कि ब्रांड है, आप भी बोला टिकटॉकर बोले, स्टार बोले, एक्टर बोले, क्या बोले, चलो ठीक है, ये आप सबको एक चीज नजर आती है, पर मैं इसके पीछे जो डार्क लाइन है ना वो मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे की जो मेहनत है, जो मैंने मेहनत करी है, वही मेरा क्वेश्चन है कि मेरी बात पूरी नहीं हुई थी कि बनना हर कोई चाहता है जी, लेकिन कोई बन नहीं सकता है जी, क्योंकि उसको हर कोई, देखो जब हम अपने शीर्ष पे होते हैं ना तो हर कोई उस चीज को देखता है, उस वक्त को देखता है जब हम टॉप पे हैं, लेकिन वो जो स्टेप्स हमने चढ़े हैं उनको कोई नहीं देखता है। तो ये जो जीरो से लेके और एक नॉर्मल अरुण अमृत है ना, अरुण से लेकर अरुण अमृत बनने की जो दास्तां है, मैं उसको एक बार पूरा डिटेल में सुनना चाहता हूँ। वो जो डार्क साइड आप बता रहे हो, डार्क साइड, उसमें अच्छी भी चीजें हैं, बुरी भी चीजें हैं। देखो मेहनत आप करोगे तो थोड़ा सा कठिन लगेगा, पर उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। फिटनेस से रिलेटेड मैं आपसे बता दूं, जब मैं 2013 की बात है, मैंने जब मैं हालांकि मैं 2007-8 से मैंने जिम करना स्टार्ट किया। मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं आपको एक फोटो अभी सबसे पहले दिखाता हूँ स्क्रीन पे, बहुत सारे लोगों ने फोटोज नहीं देखी होंगी। तो ये जो अभी मैंने फोटो दिखाई थी, इस फोटो से लेके और आज जो अरुण अमृत है, तो ये वाला जो सफर है ये लोगों को नहीं पता। तो मैं चाहूंगा कि आप इस सफर को अपने को जो है आप एक्सप्लेन करो। इस वाले सफर को 12 इंच से 18 इंच का डोला, 12 इंच से 18 इंच का, 18 प्लस। मैं डॉक्टर साहब मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा पहले भी, फिर डिटेल डीप में जाऊंगा। कि बहुत से लोग ना ये आते हैं, जैसे जिम में भी आते हैं, क्लाइंट आते हैं, नए लोग आते हैं, बिगनर्स आते हैं, वो सीधा ये बोलते हैं कि आदमी बंदे को देख के कि यार इस जैसी बॉडी कैसे बनेगी, इस जैसी कितने दिन में बनेगी, है ना। दिन बोलते हैं, महीने भी बोलते हैं, बहुत से दिन बोलते हैं, फिर कुछ आप भाई थोड़ी सी नॉलेज बोलते हैं वो महीने बोलते हैं, फिर थोड़ी सी और बेचारों किसी जो थोड़ा बहुत करके आया होगा तो वो साल पूछेगा। तो हम जैसे कुछ ये भी पूछते हैं कि बन भी सकती है, नहीं बन सकती है। क्यों नहीं बन सकती, सब बनती है। कोई मतलब पैदा होता है वो नॉर्मली होते हैं सब, जैसे आप हम, फिर वी पे आके हम बनाते हैं अपने आप को, सब वी पे होती है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मैं यही बोलूंगा कि आप एक उंगली करके ये तो बोल देते हो कि ऐसी बॉडी कैसे बनेगी, ऐसी बॉडी बनवा दोगे, पर आप इसके पीछे का नहीं मतलब आपको ये नहीं पता कि इसके पीछे कितना टाइम लगा है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने बोल तो दिया ऐसी बॉडी बनेगी, बंदे से पूछो कितना टाइम लगा। बंदे ने 15-16 साल दिए उसमें, क्या तुम 15-16 साल पूरी डेडिकेटेड के साथ और पूरे लगन के साथ में आप कर लोगे? अगर आपको बनना है, उसकी तरह बनना है, तो भाई इतना बनाओ कि जितने साल वो वर्कआउट कर रहा है उतने ही साल करके करके आप आगे बढ़ो। एक झटके में बोल दोगे आप, क्योंकि लोग डायरेक्ट उसको 19 इंच के डोले को तो देखेंगे, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि 12 से 19 पहुंचने में कितना टाइम लगा है। जी बात 2000 मैंने जिम वर्कआउट जो करा था 2007 से, मैं पहली बार जिम में गया था जब मैं कॉलेज में गया था। तो 12th के बाद ये आपने अपनी बॉडी दिखाई, ये इस तरह की टाइप की मेरी बॉडी थी। तो थोड़ा सा मुझे भी लगता था कि भाई कॉलेज में जाएंगे, अब मूवियां देखते थे हम कॉलेज में, थोड़ा सा अलग टोरा है वो, हीरो की इमेज उस टाइप की थोड़ी सी सलमान खान वाली, संजय दत्त वाली है। तो जिम में चले गए, तो वहां से स्टार्ट करी, फिर हम कॉलेज भी कर लिया, सब कुछ हो गया। फिर 2013 में फिर मैं विजेंद्र भाई के साथ में वर्कआउट करना मैंने स्टार्ट करा। तो तब से मैं वर्कआउट मेरा सीरियस, मतलब ये समझ सकते हो आप कि मैं सीरियस वर्कआउट करा मैंने। तो उसकी मैं एक चीज मैं आपको बताऊं कि मैं उस टाइम में ना इतना आलसी बंदा था, भाई विजेंद्र भाई अगर दिना मस्ती मेरे जिम लेके जाया करते थे। उनकी एक खास बात ये थी, बहुत बात थी उनकी, एक नहीं बहुत थी, वो आप भी जानते हो बहुत। बिल्कुल इस पे डिटेल में बात करेंगे। हाँ, तो वो खूब उन्होंने मोटिवेट करा मुझे, मैं बिल्कुल पतला सा एकदम, और वो पहले से बहुत जबरदस्त इतनी, मतलब आप वो चलते थे ना, दीवार की दीवार जा रही, लोग मुझसे लिटरली ये बोले भाई यू कौन सी दीवार से आ गई। मैंने कहा भैया बॉडी ऐसी है, क्या कर सके, स्ट्रक्चर फ्रेम ही ऐसा था उनका। तो वो जाया करते थे, फिर हो गए धीरे हम जाना स्टार्ट कर दिए। और आप यकीन नहीं करोगे, सुबह 4:30 बजे 5 बजे उठ गए, लिटरली मैं झूठ नहीं बोल रहा, सुबह 4:30-5 बजे उठ के
मैं, विजेंद्र भाई, पवन और राजू, एक तुगलपुर में देवेंद्र भाई, राजू गहराठी। हाँ राजू गहराठी, हम सारे मतलब जाते थे। तो 4:30-5 बजे उठ के हम और सीधा हम 127 नोएडा में, वो वहाँ पे जो हाईवे 127 आपको पता होगा, वहाँ पे गोल्ड जिम थी, वहाँ पे पहले जब हमारा ग्रेटर नोएडा में नहीं था। हाँ, जब यहाँ पे कुछ मतलब जिम थी नहीं, यहाँ पे ग्रेटर नोएडा वाली जिम थी नहीं तब उस टाइम। तो डेली हम एक साल कंटिन्यू वहाँ पे गए हैं, 1-1.5 साल कंटिन्यू वहाँ पे गए हैं। और भाई साहब ऐसा हो गया है डॉक्टर साहब, जैसे मैं सुबह उठ रहा ना तो मम्मी की आँख खुल जाएगी, तो मम्मी एकदम से कैडी ले रही, कहा भैया कहा बावड़ा होगा और उनका 5:30 सुबह के 4 बजे यार 5 बजे उठ रहे हो सर्दियों में, रात होती थी उस टाइम पे। अब ये लगा लो कब हम सोते थे, कब हम जिम जाते थे, तो यही रूटीन हमारा चलता रहा। अब कर लो बोलो, अब आदमी उठ रहे हैं 10-10 बजे, 11-11 बजे, न्यू रात को पार्टी कर रहे हैं, बॉडी भी चाहिए, पार्टी भी चाहिए, सब कुछ ऐसा थोड़ी होता है। कहीं ना कहीं तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा अगर बैलेंस करना। देखो कोई चीज होती है, डेली आप रूटीन में ये सोच रहे हो डेली भी पार्टी करें, डेली भी बॉडी बनी रहे, तो ऐसा मुझे नहीं लगता पॉसिबल ही नहीं है। हाँ जी, ठीक है, इस पे आएंगे। चलो, और ये बहुत बढ़िया है कि भाई आपने जो मेहनत की है ना, वो नॉर्मली हर कोई नहीं कर सकता है, इसीलिए हर कोई अरुण अमृत बन भी नहीं सकता है। ठीक है, तो ये बढ़िया है। अभी जैसे मैं देख पा रहा हूँ, अभी थोड़ा सा बल्कि अभी जो है गेनिंग चल रही है ना, है ना, इसको लैंग्वेज में बोलते हैं कि गेनिंग अभी चल रही है। तो अभी एक टाइम था जब मुझे याद है, और जब हमने लास्ट वीडियो बनाई थी सॉन्ग के टाइम पे, है ना, जब आपका पहला जो सॉन्ग आया था उसके लिए गैंगवार के टाइम पे जब बनाई थी। और मजे की बात ये है कि उस दिन भी मैंने सेम ड्रेस पहन रखी थी। यही आपको याद नहीं है? यही है। तो मैं वो जो इमेजिन करता हूँ कि वो वाली बॉडी, और इसमें उस टाइम बहुत लीन, है ना, बहुत लीन एकदम हो रखा था। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और इससे बहुत सारे लोग भी कोरिलेट कर पाएंगे, है ना, क्योंकि लोगों को, और डेडिकेशन की ही बात बताऊंगा, जिस चीज से हम चल रहे हैं ना, जिस टॉपिक पे चल रहे हैं कि भैया अगर फिटनेस चाहिए तो कितना डेडिकेशन चाहिए, वो आपको मेरे शायद इस क्वेश्चन से पता लगेगा। ठीक है, तो एक अभी कितना वेट है? अभी डॉक्टर साहब मेरा 93 के आसपास। 93। और उस टाइम पे जब बिल्कुल लीन, कम से कम जब एकदम लीन पहुंचा था तब कितना? 79 था वो लास्ट, जब आप सूट था ना, जिस टाइम सूट हुआ था वो 79 के आसपास था। 79। ठीक है, अब समझो ये डिफरेंस, क्योंकि और इस बॉडी के साथ, मतलब जब आप एक इतना वेट एक तरह से अपना, और वेट भी कैसा वेट, फालतू वाला वेट नहीं कि भी कोई मतलब कि फैट चढ़ा हुआ है, मतलब मसल्स को इतना शार्प करना और वो दिखना जो है अच्छा दिखना, उसमें मतलब कितनी डेडिकेशन और कितनी मेहनत लगती है। तो वो थोड़ा सा जर्नी एक बार जो है वो बताओ कि अगर जो, और नॉर्मली इसमें एक क्वेश्चन और भी है, मतलब आप इसको 2 रूप में क्वेश्चन को देखो कि जिससे दर्शकों को ये भी पता लगे कि आपका लाइफस्टाइल भी, और एक क्या नॉर्मल इंसान अगर वो सोचे कि भाई मुझे अरुण अमृत जैसी बॉडी बनानी है, तो क्या उसके लिए वो कितना पॉसिबल होगा और क्या क्या चीजें उसको करनी पड़ेगी। ठीक है, ये ध्यान में रखते हुए आप अपने इसको। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब एक चीज और आपको क्लियर कर दूं, अरुण जैसी बॉडी, आप बोल रहे हो बार बार कि अरुण जैसी बॉडी बनानी है, देखो सबकी बॉडी का फ्रेम अलग होता है डॉक्टर साहब। अरुण जैसी क्या, अरुण से बहुत अच्छी बॉडी भी है, बिल्कुल। अरुण इतना बड़ा वो नहीं है, मतलब ठीक है आप कर रहे हो तो मैं बुराई करूं, तो अरुण से बहुत अच्छी है, मुझसे भी अच्छी बन सकती है अगर आप डेडिकेटेड हो अपने बॉडी को लेके, अपने फिटनेस को लेके। तो अब आपने पूछा इसका जो कटिंग मैंने करी है उसमें क्या क्या आपने क्या सेक्रीफाई करा है, क्या क्या नहीं। देखो डॉक्टर साहब, एक उस टाइम जब मैंने कटिंग करी थी भाई साहब, 5-6 महीने मैंने कोई रोटी नहीं खाई, कोई घर की सब्जी नहीं खाई, सिर्फ और सिर्फ बॉइल्ड करा था, सिर्फ बॉइल्ड वेजिटेबल या जो भी है वेजिटेबल, सारा सब कुछ बॉइल्ड, दाल भी है तो वो बॉइल करके खा रहा हूँ, आलू को, मतलब एकदम प्रॉपर डाइट पे था। स्वीट्स बिल्कुल बंद, स्वीट्स एकदम बंद। स्वीट्स तो पता नहीं, मुझे सही बताऊं, जब भी भैया 2 रक्षाबंधन आता है ना, उस टाइम पे मेरी जो है प्रेप स्टार्ट रहती है, मतलब डाइटिंग रहती है मेरी। तो दीदी हर साल लड़के जाती है मुझसे, न्यू बेवकूफ, जब भी हम आवे कुछ खा लेकर, मतलब इतना सा भी मीठा नहीं खाया जाता तो उस टाइम पे। तो अब मैं और चीज आपको
बता दूं, मेरी जो प्रॉपर डाइट होती है वो सैफरॉन रेस्टोरेंट पे होती है, आप देखते हो हम डाइट वाइट लेते रहते हैं। तो जब मैं डाइट का टाइम होता था मेरा, मैं जाता था वहाँ पे, तो वहाँ पे टेबल लगी रहती थी और कस्टमर आ रहे हैं, तो कोई पनीर बटर मसाला खा रहा है, कोई जो भी डिश खा रहे हैं जो भी रेस्टोरेंट की है। तो भाई उन्हें देख के मेरी हालत खराब हो गई। मैंने कहा यार ये कितनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं और हमारी हालत देखो क्या हो रही। बिल्कुल ये वो वाली बात होगी ना, जैसे कि भी हलवाई की दुकान पे बैठ के और उसको बेचारे को शुगर हो गई हो कि सारे दिन सबको खिलाता है और खुद बेचारा खा नहीं पाता। नहीं, ये शुगर खाने को मैं खा लूंगा, हाँ, मतलब ये तो वाला एग्जांपल है डेडिकेशन। बट हमें डेडिकेशन, बट हमें इतना कंट्रोल करना पड़ता है कि सामने सब कुछ पड़ा है, खाने को भी खा लो, और एक दिन में कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस दिमाग में हमारे में ये एक सनक रहती है कि भाई अगर ये खा लिया 10 दिन पीछे चले जाएंगे, 10 दिन की जो मेहनत है ना हमारी, जो डाइट के सब कुछ की, वो हालत खराब हो जाएगी ये सोच के कि अगर मैंने ये खा लिया तो हम पीछे 10 दिन के पीछे की सोच लेते हैं। जो हमने 10 दिन में वर्कआउट करा, खुद को सर्वाइव करा, अगर इस एक डाइट से हम 10 दिन पीछे चले जाएंगे। तो ये चीज सोच कर इतना कंट्रोल करना पड़ता है। और आजकल लोग जो है, कुछ भी लोग भैया खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, पता नहीं मार्केट में आप देखते हो भी होगे जाते हो, क्या क्या चीज गंदी गंदी चीज मार्केट में खा रहे हैं बिना सोचे समझे। इनको बिल्कुल भी कोई ये नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या है। इतनी भयंकर बीमारी है ना रिजल्ट, कैंसर, बीपी, शुगर, देखना भी आने वाले टाइम में माहौल अलग ही नहीं है। अब ये सारी चीजें मैं समझ गया, डेडिकेशन भी समझ गया, सारी चीजें जो है उसके बिना तो भाई कुछ है ही नहीं। वो तो वो चीज है आज ही, तभी आज हम यहाँ पे बैठे हैं और इस टॉपिक पे बात भी कर रहे हैं। जी जी। देखो हर किसी के लिए आसान है, हर कोई चाहे, हर कोई बहुत अच्छी बॉडी बना सकता है, बहुत अच्छी फिटनेस मेंटेन कर सकता है, बट जो डेडिकेशन है वो मन में रखनी ही पड़ेगी। जो लक्ष्मण रेखा है ना, वो अगर खींच दी तो वो खींच दी, उसके उधर जाने का ऑप्शन ही नहीं। ये नहीं कि एक पैर रख के फिर वापस आ जाता। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो मैं अपने पर्सनली बता रहा हूँ कि मैं ना, मुझसे डाइट होती नहीं है प्रॉपर, मैं खुद ही मैं बता रहा हूँ। बट देखो मुझे नॉलेज है, 16 साल हो गए मुझे वर्कआउट करते हुए, हर चीज की नॉलेज है, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी बॉडी बना सकता हूँ। बट पता है क्या होता है, एक चीज मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि एक गुरु के होने की बहुत जरूरत होती है। जब तक आपके ऊपर एक गुरु है, जब तक मेंटोर है ना आपके ऊपर, चाहे कोई भी सही, भाई हो, दोस्त हो, या गुरु जी आप जिन्हें मानते हो, उनके बिना आप बिल्कुल बेकार हो। बिल्कुल, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि करने को देखो मैं भी कर सकता हूँ हर चीज करने पर, करता ही नहीं हूँ मैं। अभी रिसेंटली मैं बताऊँ, अभी मेरा 102 किलो हो गया था, अब से 2 महीने पहले मैं हो गया कि डाइट कर नहीं रहा, कोशिश भी कर रहा हूँ डाइट करूँ, पर मेंटली या माइंड पता नहीं क्या हुआ। फिर मैंने एक दिन गुरु जी फोन करा, कुलदीप सिंह यादव, तो गुरु जी फोन करा, मैंने कहा भैया कहाँ हो, ये बताओ, मैं ऐसे ऐसे वहाँ पे सॉरी गुड़गांव में हूँ। मैंने कहा भैया मेरे साथ एक दिक्कत हो रही है, नहीं पता क्या बात होगी, ये मिलके बताऊंगा मैं। फिर मैं 2 दिन बाद मैं गया उनके पास में, मैं पहुंचा वहाँ पे और मैं मिलके आ गया, पर मेरी बात नहीं हो पाई वहाँ पे कि किस रिगार्डिंग मुझे बात करनी, क्योंकि वहाँ पे जब आप जाते हो ना कुलदीप भाई के पास में, तो बहुत सारे एथलीट होते हैं। कुलदीप गुरुजी, कुलदीप यादव जी, उनके बारे में मैं बता दूं। देखो यार, उस बंदे को जो नॉलेज है ना, मैं भी बीइंग ए डॉक्टर मैं उनसे मिला हूँ, है ना, और सारी चीजों को मुझे लगता है कि यार उस बंदे से ज्यादा चीजों को कोई नहीं समझता है ना। एक एक छोटी से छोटी चीज, क्योंकि मुझे पता है कि जिस बंदे ने ग्लूटाथोन को इंट्रोड्यूस कर दिया है ना, मैं, अब आपको याद होगा ग्लूटाथोन की बात की है मैंने बहुत पहले बताया था आपको कि मैंने यार देखो ग्लूटाथोन, बॉडी बिल्डिंग में आने वाला टाइम ग्लूटाथोन का है। और अपने आप फिर मुझे थोड़े टाइम पे बाद पता लगा कि भैया कुलदीप गुरुजी जो है वो ऑलरेडी अपना ग्लूटाथोन यूज करवा रहे हैं। देख रहे हो कहां तक? हाँ। तो मतलब मैं समझ गया कि मैंने कहा हाँ यार बंदे में कुछ बात जरूर है ना। तो बात कुछ नहीं, बहुत कुछ है। मैं डॉक्टर साहब मैं बता रहा हूँ, अभी तक मैं भी बहुत, मतलब देखो नाम नहीं बताऊंगा, मैं भी जैसे अब पहले मैं विजेंद्र भाई के अंडर रहा, हाँ ठीक है, उस टाइम मेरी बॉडी आपने देख रखी है, सबने देख रखे, सोशल मीडिया पे पड़ी है, हो सके मैं आपको भेज दूंगा, वो लगा देना स्क्रीन किस तरह की बॉडी थी विजेंद्र भाई के टाइम वाली। हाँ। फिर उसके बाद जब विजेंद्र भाई के साथ में 2017 के आसपास ये सब हुआ, उसके बाद 18, 19, 20, 21 तक मैंने, इससे पहले मैंने सोचा कि भाई मैं काफी लोगों के पास में गया, अंडर मैंने वर्कआउट करा, नहीं बात हुई, समझ में नहीं आया मुझे वो चीज। फिर यही चीज, फिर मैं कुलदीप भाई के पास में गया, फिर उनसे मैं मिला, उनसे बात हुई, तो उन्होंने
कुछ भाई आदमी समझ में कैसा आएगा, समझ में ऐसी आएगा कि कुछ चीज तुम्हें पता है और वही चीज तुमसे बोल रहे हैं कि भाई ये चीज करो, हाँ ये तो ठीक है, ये सही बात है, जो तुम्हें सही मतलब जो तुम्हारे नॉलेज में चीज है और वही चीज आपको बताए तो तभी आपको समझ में आती है। या फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि भाई आपको कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन आप क्लियर करना और वो चीज आपको कहीं से मिल नहीं रही, तो सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है इस लाइन में। तो कुलदीप भाई ने जाके उन्होंने मेरी बात हुई तो मैंने कुलदीप भाई से पहले प्रेप पे जो आप बता रहे हो अभी बात करी मैंने, पहले प्रेप पे मैंने कुलदीप भाई से बोला, मैं कुलदीप भाई ऐसे ऐसे बात है और मुझे करनी है, बिल्कुल बॉडी लिफ्ट करनी है, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने चलो ठीक है भैया आप कराओगे, हाँ ठीक है। मैंने और पवन के साथ में करी थी उस टाइम। तो फिर उस टाइम उस दौरान मैंने भाई से बोले, मैंने कहा भाई मैंने प्रेप या तो विजेंद्र भाई नहीं करवाई है मुझे या आप करा रहे हो, उनके बाद आप हो, ठीक है। क्योंकि देखो नॉलेज की बात है, देखो सबे पता है क्या चलना है, कटिंग में क्या करना है, गेनिंग में क्या करना है, बेसिक चीज सबे पता होती है सब कुछ। बट कुलदीप भाई ने जो उस टाइम जो डिसिप्लिन कराया ना मुझे विजेंद्र भाई वाले टाइम की एकदम चीजें सारी याद आ गई। मगर ये डिसिप्लिन मुझे पता है, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब टारगेट होता था, मैं जब भी क्लिनिक से निकलता था तो ये बंदा जो है ना वो राउंड चल रहे हैं। मैंने कहा मैं 1 घंटे पहले आया था तब भी आप गैलरी में घूम रहे थे, है ना वॉक, कि मैं अब आया हूँ अब भी घूम रहे हो। जिम में जा रहा हूँ शाम को, क्योंकि हम गोल्ड जिम में ही जब शाम को मिलते थे तो भी वॉक चल रही है। तो प्रॉपर गुरुजी जो है वो इनको मंगवाते थे कि वो मैं देखता था तुम्हारा जो स्क्रीनशॉट भेजो मुझे कि इतना चल रहा है, इतना चल रहा है। जी यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आपके जरिए से लोगों को कि वो बंदा इतना मतलब सीरियस हो जाता है, मतलब गुरुजी जो हमारे हैं कि भाई इससे मैं अगर वो ज्यादा लोगों को पीटी नहीं कराते, वो इसी वजह से क्योंकि उनको चाहिए ना रिजल्ट, उनको रिजल्ट चाहिए होता है। तो वो इतने सीरियस और लिटरली मैं बता रहा हूँ 30 हजार मतलब 30,000 स्टेप का मतलब है 25 किलोमीटर डेली की वॉक। वो जो आप देखते थे ना तब उस टाइम मैंने 1.5 महीने कंटिन्यू किया था और डेली मांगते थे। अगर मैंने 28,000 करे है ना 30,000 कराएगा 2,000 कुछ लेकर के देगा 32,000। तो ये इनका मतलब ऐसा करके रखते थे। तो डिसिप्लिन करना सिखाया उन्होंने और चीजें बताई। फिर अभी मैं रिसेंटली अभी मैं आपको बताऊं, फिर मेरे जब वो मैंने प्रेप करी थी उसके बाद मेरी सर्जरी हुई थी, वो चेस्ट की जब मैंने आपको बताई थी तो सर्जरी हुई थी। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा वर्कआउट थोड़ा काम में बिजी हो गया। गुरुजी का कोई बिजनेस था सप्लीमेंट का, उसमें वो बिजी हो गए। तो फिर थोड़ी बॉडी से मेरी गेन मतलब बढ़ गई, बीच में हो गया था। तो मैंने गुरुजी को फोन करा, गुरुजी ऐसे ऐसे बात हो रही है। अब उस टाइम में मिलने गया, बात नहीं बनी। फिर मैंने फोन करा दोपहर को 3-4 दिन पीछे। फिर मैं इतना इरिटेट हो गया, मतलब यार मैं खुद कर ही नहीं पा रहा, हो ही नहीं पा रहा। फिर गुरुजी से मैंने बोला, मैंने कहा भैया मेरी बात सुनो, मैं बिजी हो? बिजी तो नहीं हो ना? बोला मैंने कहा बिजी भी हो तो 1 मिनट में मेरी बात सुन लो, आपको बताओ क्या बात है। मैंने कहा भैया मैं जो हूँ ना मैं बिल्कुल सीरियस नहीं हो पा रहा वर्कआउट को लेकर, या मैं भी कभी इधर बिजी हो रहा हूँ, कभी उधर हो रहा हूँ, कभी ऐसे हो रहा हूँ। क्योंकि देखो मेरा मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं तभी सीरियस होऊंगा जब कोई ऊपर से मुझे डंडा करेगा। पहले विजेंद्र भाई करते थे, फिर ये। तो उन्होंने एकदम तुरंत कहा ठीक है मैं तेरा ग्रुप बना रहा हूँ अभी और तू आज से सीरियस हो जाए। तो मैं सीरियस हो गया और तब से अब 1.5 महीने की बात है, 1.5 महीने पहले की, और उससे अब मैं 8 किलो मेरा वेट कम हो गया और बड़ी एकदम फिट बॉडी हो रही है। और सुनो फिर मैंने 3 दिन मैंने इग्नोर करा, मतलब कोई कुछ भेज नहीं रहा मैं, मतलब ऐसे 2-3 दिन मैंने ऐसे गोली सी मारी मैंने चेक करने को, मैं कम से कम मुझे लगे सीरियस नहीं है। फोन आ गया 2 दिन पीछे, हाँ भाई कहाँ आ रहे हैं मील 3 मील भेज रहा, 4-5 मील बोल रखे, 5 मील भेज, मतलब इतनी बारीकी से वो ध्यान में रखते हैं लोगों को। मैं सबकी बात बता रहा हूँ, मुझको ही नहीं, वो जितने भी उनके स्टूडेंट है, जितने भी बच्चे हैं, सबको वो एक तरह ही देखते हैं। किसी के साथ वो कभी पार्सलिटी मैंने तो आज तक देखी नहीं, सही बताऊं। बहुत लोग आए उनके पास में जो आज बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर भी हैं, वो आए हैं, बहुत उनके पास में आए हैं, वो सब देखें डाइट उनके वर्कआउट करते हुए। बट उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये बड़ा इन्फ्लुएंसर है, ये बड़ा एथलीट है, या ये छोटा इन्फ्लुएंसर है, या छोटा वो है, इसकी बॉडी ऐसे नहीं बनेगी। वो सबका बराबर ध्यान मैंने देखा है, उनके अंदर ये खास बात है। यही खास बात है जो लोगों को खास बनाती है और हम याद रखते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब हम बात कर रहे थे थोड़ा सा एक ऐसे इमोशनल टॉपिक पे, बार बार हमारी विजेंद्र भाई की बात हो रही है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो, क्योंकि हम दोनों ने ही है ना, हम दोनों ने ही उस शख्स को बहुत
करीब से देखा है, बहुत वक्त गुजारा है, और मेरा तो बहुत इंटरेक्शन मतलब बहुत था, लेकिन वो क्लिनिक के बाद हम कभी जब पूल खेलते थे तब था। लेकिन आपका रिलेशन एक ऐसा था कि मुझे लग रहा है कि वो अधिकतर टाइम उन्हीं के साथ ही बीतता था। और लिटरली यार मैं बताऊं कि मतलब वो बंदा ना, जिससे भी आप बात करोगे, मतलब किसी से भी बात करोगे, मतलब मुझे लगता है कि हीरा जिसको कहेंगे ना, मतलब हमने उस शख्स के रूप में यार बहुत कुछ खोया है। और उनका अपनी लाइफ को जीने का तरीका जैसा रहा, और उनके बाद भी आज भी हम उनको उतना ही प्यार करते हैं, उतना ही याद करते हैं। तो उनकी कमी तो कभी भी पूरी नहीं हो सकती है, बट ऐसी वो कौन कौन सी मतलब यादें, अच्छी यादें है ना, जो आप याद करोगे कि यार ये मतलब हमारा गोल्डन टाइम था, एक गोल्डन पीरियड जिसको कहेंगे, या उनके बारे में ऐसी बात कि जो लोगों को नहीं पता है ना, तो उसको कैसे हम एक बार पुरानी याद कैसे ताजा करें। डॉक्टर साहब आपने मतलब ये टॉपिक ही एकदम से वो है, खैर आप तो जानते ही हो और मैं ज्यादा क्या, बाकी मैं यही बोलूंगा डॉक्टर साहब, आपके लाइफ में एक सच्चा दोस्त है, आपकी लाइफ यहाँ से यहाँ हो जाती है। और उन्होंने जब तक वो मेरे साथ में रहे ना, मैं यहाँ से यहाँ तक कर रहा हूँ। जो मेरा बड़ा जो मैं आज कुछ भी हूँ, जो भी आप बड़ी बड़ी तारीफ कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो वो सारी उनकी मेहनत थी। मैं छोटा सा भी कुछ मतलब लापरवाही करता था ना, उन्हें ये मतलब विजेंद्र भाई को ये लगता था कि मैं अरुण जो बहुत अग्रेसिव है, उस टाइम था भी मैं थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, मैं थोड़ा सा मुंह सा बना लेकर अजीब सा हो जाएगा, ना बोले इन चीजों में। तो वो मुझे सुधारने को कुलदीप के दौरा फोन कर देख रहे, छोटे भाई के पास, प्रदीप भाई के पास फोन कर देख रहे, उनके साथ भी ऐसे रिलेशन थे उनके बिल्कुल घर वाले। तो कई चीज मेरी ऐसे कर करके उन सबको कर करके उनसे सुधरवाई है घर, जो मैं वैसे नहीं, मतलब कई बहुत सी चीजें होती हैं। तो तारीफ उनकी क्या ही करूं, वो मैं ही कह रहा हूं, टाइम कम पड़ जाएगा आपको, इतनी चीजें हैं, बहुत टाइम कम पड़ जाएगा। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि उस टाइम पे क्या था मुझे बहुत अच्छे से याद है कि लोगों ने बहुत सारी बातें की है ना, लोगों की उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं कि नहीं यार ये मतलब कि जैसे स्टेरॉइड्स को लेके बातें की उस टाइम जो बात थी, मतलब मैं अपना पर्सनल वो बता रहा हूँ। देखो यार, बॉडी हर किसी को चाहिए। मैंने विजेंद्र भाई से पूछा था कि भाई जब बॉडी करते थे, मैंने कहा भाई मुझे भी अपना जो है बॉडी बनानी है, मुझे बता दो क्या करूं। उन्होंने बहुत सीधे शब्द में कहा था कि डॉक्टर साहब देखो, ये तुम्हारा कोई प्रोफेशन नहीं है ना, तुम्हारा प्रोफेशन जो चीज है तुम्हारा है डॉक्टरी का काम जो है, तो अपना इतना बॉडी होनी चाहिए मेंटेन, कि अपना नॉर्मल बॉडी को मेंटेन करो, अपना बढ़िया तरह से खाओ, बढ़िया तरह से पियो, इन चीजों में पड़ने की कोई चक्कर नहीं है। अपना बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा तो है तो एक अच्छा सा अपना प्रोटीन लो। और बहुत बढ़िया सलाह जिसको मैं कहूंगा, अगर ये एक ऐसा टाइम होता है कि जब आपको कोई उत्साह दे, है ना, क्योंकि देखो इसी टॉपिक पे जो टॉपिक हुआ है हमारा, इस पे मुझे बहुत बढ़िया और आज की यूथ के लिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन निकल कर रहा है, जो बात करने का मुझे लगेगा हमारा मेन एक कंक्लूजन अगर इससे कुछ निकलता है तो हमारा ये पॉडकास्ट सफल है। क्वेश्चन क्या है, क्योंकि कई बार आज का जो यूथ है, वहीं से स्टार्ट करूंगा कोरिलेट, क्योंकि अरुण अमृत जैसी, या आप कह रहे हो अरुण अमृत की बॉडी अच्छी नहीं है, चलो वो मान लेता हूँ, और किसी की बॉडी मान के चलते हैं। लोग सोचते हैं कि भैया बिल्कुल पतले से ऐसी बॉडी ले लें, और ये जो 13-14 साल का टाइम है, इस टाइम को ना देखते हुए चाहते हैं कि भैया ये 4-5 महीने में मिल जाए। पर आज के टाइम पे बहुत है, मुझे बहुत लोगों को पता है, आपको बहुत लोगों के बारे में पता है, ऐसे लोग जो ये शॉर्टकट के रास्ते बताते हैं कि भैया ये इंजेक्शन ले लो, ये कर लो, वो कर लो, और ये सारा सिस्टम, ये मुझे लगता है कि जो हमारे यूथ को बिल्कुल बेकार कर रहा है, यूथ को खराब कर रहा है। और तो आपकी क्या इसमें क्या राय, क्या नजरिया और क्या चीज है? एक चीज और मैं क्लियर बताऊंगा, एक चीज और मैं क्लियर बताने की कोशिश करूंगा, जो बीइंग ए डॉक्टर, क्योंकि लोग मुझसे भी पूछते हैं, है ना, कि भाई ये स्टेरॉइड्स जो है लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। देखो बीइंग ए डॉक्टर, पहले मैं अपनी राय दूंगा, फिर आप एक बार अपनी राय करो। अभी मैं होस्ट से हट के थोड़ा सा डॉक्टर वाली चीज पे आ गया। देखो मुझे लगता है कि अगर आप अपने कैरियर को एज ए प्रोफेशन आप बॉडी बिल्डिंग ले रहे हैं, ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आप ले सकते हैं।
और जरूरी है, ठीक है। बिगर इसके मुझे नहीं लगता कि जिस लेवल पे हम जाना चाहते हैं, है ना, टॉप बिल्कुल लास्ट लेवल जो मिस्टर ओलंपिया उस तरह के लेवल पे जा सकते हैं, बट यहाँ पे भी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है सही गाइडेंस, ठीक है, कि क्या लेना है, कब लेना है, कैसे फ्लश आउट करना है, कैसे बॉडी वॉश करनी है, और सही तरीका कि जिस चीज को नहीं लेना है उसको नहीं लेना है, जिसको लेना है तो कैसे कैसे कब तक कितना लेना है, जी जी, ठीक है। और इसमें भी गाइडेंस क्या, इसमें भी लोगों के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अब मैं शुरू से ही मैं आपको बिल्कुल डिटेलिंग, मतलब मैं डिटेलिंग चाहूंगा कि क्या यूथ को क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब पता है वो क्या रहा है आज की यूथ में, आज के टाइम में आजकल रील पे ज्यादा चल रहा है कि भाई मैं बॉडी अच्छी बना लूंगा तो सारी रील मेरी वायरल जाएगी, मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, मुझे पूछेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आप देखोगे पुराने बॉडी बिल्डर हैं, कोई नहीं दिखता सोशल मीडिया पे, कोई सोशल मीडिया था ही नहीं, क्योंकि उन्हें टाइम नहीं मिलता था। वो भी अपना वर्कआउट करा, सोए, अपना जो प्रोफेशनल होते थे। अब सोशल मीडिया का इतना अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है भाई, कुछ कर रहे हो, अचीवमेंट कर रहे हो, सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो, दिखाओ। बाकी कई चीजें इसमें ना, एक चीज नहीं है इसमें, सब कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। कोच है, कोच को कुछ कोच ऐसे होते हैं जिनको पैसा कमाना है, दे दिया कुछ भी, कर दिया खराब। ऐसे ऐसे इतने केस मेरे सामने आए हैं कि भाई मैंने ये चीज लिया है, मैंने वो चीज लिया, मेरी ये दिक्कत हो रही है, मेरे वो दिक्कत होती है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जितने भी एथलीट होते हैं ना डॉक्टर साहब, उनके अंदर प्रॉब्लम कोई भी सही, मतलब सबको नहीं बोल रहा मैं, कोई जितने भी होते हैं ना उनके अंदर प्रॉब्लम भी होती है ना, वो बताते नहीं है, और वो धीरे धीरे बढ़ते उस टाइम में पता चलते जब वो खत्म ही हो जाता है मामला। कुछ भी प्रॉब्लम जैसे बीपी बढ़ गया, या एंजाइटी एकदम ज्यादा होती है, एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एग्रेसिव हो जाता है। मतलब एक एथलीट जब आप प्रॉपर डाइट पे जाते हैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। मैं बस यही बोलूंगा कि आप स्टेरॉइड जब यूज करो, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आपको कोई गोल हो, आपको कोई ये है कि भाई मुझे ये फलाना कंपटीशन लड़ना है, और वो भी अच्छे गाइडेंस, अच्छे गुरु के साथ जो नॉलेज हो, और वो आपको देखना पड़ेगा। आप मिलो, पहले देखो, पहले मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब ये नहीं कि भाई भेड़ चाल ही चल लो कि भाई जाके दो रहा इतनी वो फैन फॉलोइंग है और यहाँ जाएंगे तो वायरल हो जाएंगे और यहाँ ज्यादा नॉलेज है। आप देखो, स्टडी करो, बिल्कुल आप देखो सारे एथलीट हैं, कुछ एजुकेटेड होते हैं, कुछ थोड़े कम होते हैं, या कुछ भी इन चीजों, तो भाई स्टडी करो, पढ़ाई करो, चीजों को देखो, तब आगे स्टेप। अच्छा, मेरे एक क्वेश्चन आ रहा है, क्या एक प्रॉपर एथलीट बॉडी जैसी हम रील्स में देखते हैं, बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं, क्या ऐसी बिना स्टेरॉइड के पॉसिबल है? कि किस तरह की, मतलब कैसे? मतलब कैसी मैं बताऊं आपको, कैसी बताऊं, जैसे सिंपल हम बोलते हैं कि बहुत एक अच्छा एथलीट शरीर हो, जैसे कि भी या बॉडी बिल्डर हो, जैसे आर्नोल्ड हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, आर्नोल्ड तो बहुत बड़ी चीज है। और भी जैसे यार ये स्टेज जितने भी कंपटीशन होते हैं, जो कंपटीशन खेल रहे हैं, जिनको हम नॉर्मल देखते हैं, ये नेचुरल नहीं, कुछ नहीं नेचुरल नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरी चीज, जैसे हर कोई सोचता है कि यार, जैसे नॉर्मली आजकल रील्स की बात करूंगा, लोगों को होता है यार बढ़िया फिजिक रहे, बढ़िया अपना जो है एब्स वगैरह आए, है ना, तो क्या एब्स आ सकते हैं बिना स्टेरॉइड लिए, बिना? देखो नेचुरल में एब्स आ सकते हैं, बट वो डेफिनेशन नहीं आएगी जो आप स्टेरॉइड लेके या वो करके लेते हैं। या फिर अगर मैं सही बताऊं आपके पॉडकास्ट के उसमें, क्योंकि मैं बताऊंगा तो हो सके प्रदीप भाई जूता बजाते हैं। कुछ टाइम के लिए मैंने भी यूज करा है। अच्छा, हाँ, जैसे कटिंग करते हैं ना, उस टाइम में जब आपने देखा था वो एब्स वगैरह, तो उस टाइम मैंने यूज करा। ठीक है, तो बिल्कुल मैं साफ बोलता हूँ, जो चीज है बहुत से लोग ये छुपाते, भाई मैंने आज तक नहीं किया, और दिखता है क्योंकि आप देखो, मुझे भी पता है, मेरा भी, अब आपको पता है, जैसे मैं बिल्कुल किसी चीज को टच नहीं करता, और दोस्तों मतलब जी जान लगा के ना 2-2, 3-3, 4-4 घंटे भी प्रॉपर वर्कआउट करते हैं, तो भी मतलब एब्स का ए भी नहीं निकल रहा। ये 5 महीने से लगे रहो। बट वो है, क्योंकि मैंने क्या बताया, देखो लाइफ का गोल है कि यार हमें पता है कि हमें फिटनेस क्या होती है, मैं आपको खैर पता ही डॉक्टर साहब हो, फिटनेस वो है जो आप अंदर से फिट हो। हाँ, वो नहीं कि बाहर से फिट हो, बाहर से फिट हो जरूरी नहीं है अंदर से फिट है। जरूरी नहीं कि भैया अगर
डोला 16 इंची का है तो आपके लीवर, हार्ट, किडनी जो है वो भी ठीक है। यहाँ की बात नहीं कर रहे, यहाँ तो रिपोर्ट एकदम ओके है। तो मैं 6 महीने में कराता हूँ भाई। कुछ मेरा देखो, कोई रिपोर्ट मेरी ऊपर नीचे होती है, पहले उसको मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूँ मैं। गुरुजी ने, हमारे गुरुजी ने टेस्ट भेज रखे हैं, बहुत सारी लिस्ट है, वो मैं आपको दे दूंगा। वो कम से कम 14-15 हजार के टेस्ट होते हैं। अच्छा। और 6 महीने में कराता हूँ मैं। वो अलग होता है कि भाई नॉर्मल ब्लड टेस्ट करा लिया 699 के 799 वो नहीं, पूरे प्रॉपर होते हैं जो मतलब फिटनेस एक एथलीट को करानी चाहिए। ठीक है, वो मैं साथ में पूरी लिस्ट एक बार जरूर ऐड करूंगा जी। तो आप अपने कोच से जाके जरूर पूछिएगा कि आप मुझे ये करा रहे हो या नहीं करा रहे हो। तो नहीं करा रहे तो ऐड कराइए, आप जाइए टेस्ट कराइए। हाँ, अगर एथलीट जो भी आप देख रहे हैं। ठीक है, तो फिटनेस से रिलेटेड तो अरुण भाई हमारे पास इतनी बातें कभी खत्म होंगी ही नहीं। मतलब हम अगर सुबह से शाम तक भी यहाँ बैठेंगे तो शायद ये पॉडकास्ट जो है हमारा छोटा पड़ जाएगा, इतनी बातें हैं। तो अभी दूसरा एक हम सेक्शन लेंगे जिसमें हम बात करेंगे सोशल मीडिया की। ठीक है भैया, सोशल मीडिया तो आज के टाइम पे समझो कि बवाल है, और लोग मतलब एक अलग ही दुनिया में मुझे लग रहा है जी रहे हैं। मतलब फॉलोअर्स की लड़ाई चल रही है, किसके कितने फॉलोअर। तो ये जो 0 से लेके और 4.5 लाख सब्सक्राइबर या 4.5 लाख फॉलोअर तक का सफर है, ठीक है, इस सफर को कैसे आप 2 मिनट में बयां करो? बिल्कुल, मैं बयां करूं। अच्छा डॉक्टर साहब, 2019 से मैंने टिकटॉक स्टार्ट किया था बनाना, आपको सारा पता है आपको। तो मैं आपके जरिए हम दोनों साथ में टिकटॉकर हम बहुत पुराने और टिकटॉकर मिले तो टाइम नहीं मिली है। तो डॉक्टर साहब, जब हम टिकटॉक पे जब हम वीडियो बनाई करते थे ना, जैसे जिम खत्म हुई, जिम के बाहर हम खड़े होकर वीडियो बनाई करते थे, तो भाई जो रोड पर लोग चलते थे ना, वो फोटो क्लिक करके बड़े भाई को भेज दिया करते थे, देखिए कैसे पागल हो रहा हो, क्या कर रहा हो, देख कैसे कोई नहीं कह रहा हो, नचनियां हो रही है, मतलब अलग अलग तरह की। ये चीज हमने अगर उस टाइम पे हम यहाँ पर रुक जाते ना, तो हम वहीं पर रुक जाते, कोई जानता ही नहीं, पहचानता ही। तो टिकटॉक हुआ, वायरल हुए, 9 मिलियन की जर्नी वहां पे रही। 9 मिलियन जब टिकटॉक बंद हुआ था, 9 मिलियन। तो फिर उसके बाद में फिर अब इंस्टाग्राम पे देखो, मैं एक चीज बता रहा हूँ, आप अच्छा कंटेंट निकालोगे तो आप कम वायरल हो गए। इस टॉपिक पे मैं भी रुक जाऊंगा क्योंकि इस पे तो मुझे डिटेल में बात करनी है। हाँ जी, क्योंकि लोग अब पता नहीं क्यों कोशिश तो बहुत मतलब समझने की, देखो हमसे तो होगा नहीं। हाँ, ये होगा भी नहीं और ये करना भी नहीं, इस पे हम बाद में डिटेल में भी आऊंगा। अभी नए जितने भी हमसे पहले भी बहुत अच्छे कंटेंट भी बनाए उन्होंने, काफी वायरल हुए हैं। और क्या नाम है, और भी ऐसे लोग आए हैं जो 3 बनाते रहे हैं, 2 मिलियन 3 मिलियन। हाँ, वो मैं मायने नहीं रखता। देखो फॉलोअर्स की जो जंग है, फॉलोअर्स की जंग में मैं बता दूं, आज के टाइम पे लोग जो है भाई इतने मिलियन हो गए। हमने वो टाइम देखा है फेसबुक वाला, जब हम वो करते थे कि भैया कितने लाइक्स आ गए फोटो पे ना, कितने लाइक्स आ गए, कितने दोस्त हैं, क्योंकि लिमिट हुआ करती थी 5000 की। 5000 फेसबुक पे फ्रेंड हो सकते थे, और तब बात करते थे कि यार तेरे कितने फ्रेंड हैं, अच्छा तेरे 1000 फ्रेंड है, तेरे 1200 फ्रेंड है, अच्छा यार अब तो 50,000। फिर वो एक टाइम आया कि यार 5000 जो है फ्रेंड पूरे हो गए, अब कैसे करें। तो वो टाइम था, और आज का टाइम है कि जब लोग उस भाग दौड़ में लगे हुए हैं कि यार पता किसी को नहीं है कौन है, बस ये है कि हो जाए, कैसे भी हो जाए फॉलोअर। अभी भी ऐसे कर रहे हैं, अभी भी वही। अब का मेरा जो सबसे बड़ा सीरियस क्वेश्चन मैं बोलूंगा इस पूरे पॉडकास्ट का, क्या जो यूथ है, पता नहीं हमारा किस डायरेक्शन में जा रहा है। देखो, मैं आपका कंटेंट देखता हूँ, ठीक है, मेरे बच्चे, ठीक है, आपको पता है कि वो इतने खुश होते हैं कि भैया अरुण ताऊ, ठीक है, सिखा रखा है कैसे कि अरुण ताऊ बोलते हैं कि भैया वो मतलब बच्चों के अंदर जो रेस्पेक्ट है ना, यार अच्छा कंटेंट, सारी चीजें, और वो इसलिए है क्योंकि वो कंटेंट उतना अच्छा है कि आप अपने घर पे बैठ के किसी के साथ भी बैठे हैं, आपके बीवी बच्चे हैं, मम्मी पापा हैं, आप किसी के साथ भी बैठ के वो कंटेंट देख सकते हैं, ठीक है। और आज का जो यूथ है ये एक अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है। वायरल होना है आज, बस एक लोगों को समझ में आना है, अब मतलब जो अब आ रहा है समझ में, वायरल होना है, वर्गेटिंग
निकालो, मतलब डालो पागल वीडियो के मत अंदर डालो, क्रिंज वीडियो बना सकते हो, क्रिंज में चले जाओ, बिल्कुल टॉप पे जाओगे, वायरल जाओगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। ये चीज हमारे बस की नहीं है, ये क्रिंज वीडियो हमारे बस मुझे लगता है ऐसे फेमस, बिल्कुल ऐसे फेमस होने से फेमस ना होना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, हम भी कंटेंट, और ये आपका मैसेज, मतलब हमारा मैसेज भी जो मेरी तरफ से आपकी तरफ से भी रहेगा कि यार ये पूरा जो सिस्टम है इसको अपनी लत मत बनाओ, इसको ये मत सोचो कि दिन यही रात सब यही कुछ चल है। रहा है डॉक्टर साहब, हमारे है ना? यूथ में दिन रात ही यही चल रहा है। अब बस उठना है, रील बनानी है, उठते ही देखते हैं कि कितनी वायरल हुई नहीं हुई। भाई साहब मैंने ऐसे इन्फ्लुएंसर देखे हैं परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्या बात होगी, ये रील नहीं चल रही पिछले 10-15 दिन हो गए, वायरल नहीं हो रही, पता नहीं अकाउंट में क्या हो गया, अकाउंट ये हो रहा है, डैमेज हो गया, पता नहीं क्या क्या बोल। मतलब भाई क्यों सीरियस हो रहे हो, क्यों इतना वो कर रहे हो? ठीक है भाई, बनाते रहो, करते रहो, लगते रहो, हो जाओगे वायरल। और वायरल भी कोई अच्छी चीज पे नहीं हो रहे तुम लोग। हाँ भाई, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। हाँ, मतलब अगर हम जैसा कोई लोग कहें, मेरा आपको इंसिडेंस पता है जो मेरे पुराने, मतलब एक दिन में ओवरनाइट, मतलब टोटल 25 अकाउंट जो सस्पेंड हुए थे। इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं। हाँ। आज तक कोई नहीं, कट कर देना। तो ऐसी इंफॉर्मेशन आपकी नहीं चाहिए किसी को। डॉक्टर साहब सच्चाई है, मुझे भी पता है। मैं भी समझाते थक रहा हूँ पिछले कई सालों से। मतलब इंफॉर्मेटिव चीजों को मत करो। हाँ। लोगों को बहकाओ, लोगों को पागल बनाओ, उसमें घुसे हो। लेकिन जो हम नहीं कर सकते, तो भैया ऐसे फेमस होने से तो फेमस ना होना ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल नहीं, हम ऐसे ही ज्यादा खुश हैं। डॉक्टर साहब हमारी ना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है ना। हमें एक बंदा भी कुछ बोल रहा है ना, हम इतने ढीठ ना है कि हम आगे सुन के चुप कर जाए। हम एक बंदा भी पॉइंट आउट कर रहे हैं, भाई इस वीडियो में मैं अपनी पर्सनल बता रहा हूँ, इस वीडियो में किसी ने कह दिया भाई ये दिक्कत है, मैं उस चीज पे सोचता हूँ हाँ भाई अच्छा इसने बोला, इतना नोट करा है, तो उस चीज को मैं सुधारूं, ना कि उस चीज को और बढ़ाऊं। तो आजकल पॉइंट आउट कराने के लिए वीडियो बनाते हैं। देखो लोगों का, मुझे लगता है कि एक रेस्पेक्ट, एक फैमिली, सारी चीजें देखनी होती हैं। पता नहीं यूथ जा किस तरफ रहा है। अरे डॉक्टर साहब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे पहले जो फेम होता था वो इंडस्ट्री, बॉलीवुड हो गया जैसे मूवी में, या फिर स्पोर्ट्स में जैसे क्रिकेट, वो अभी भी है, ठीक है। तो उनका सबका माइंडसेट ये रहता है कि भैया स्पोर्ट्स में भी आप देखोगे 35 साल तक खेलूंगा, अच्छे से खेलूंगा, फेम रहेगा। वो मेंटली उनको ये पता है कि 35 साल तक जब तक मैं खेलूंगा, क्रिकेट करूंगा, तब तक मैं जो है एकदम लैम्पलाइट में रहूंगा, अब हर चीज जगह चौन में रहूंगा, और फिर उसके बाद में मैं रिटायरमेंट लूंगा, फिर उसके बाद में मैं जो मुझे कुछ काम करने हैं वो करूंगा। वो सेट रहता है वो। ऐसी इंडस्ट्री में, इसमें बॉलीवुड में कि मैं इस टाइम तक मैं पीक पे है, मेरा सबको बिल्कुल क्लियर रहता है ये सब चीजें, कि भाई मैं इस फलाना टाइम तक रहूंगा, ये रहेगा, पीक टाइम चलेगा, अप डाउन लो, फॉल डाउन सब आता है, तो वो सारा सब कुछ क्लियर है। बुढ़ापे तक भी एकदम होता है, ठीक है। अब आ जाओ, दादा के रोल कर लूंगा, जी मैं उसका रोल करूंगा, सारा विजन क्लियर है। अब आ जाओ हमारे क्रिएटर पे। आज तुम नंगी वीडियो बना रहे हो, आज तुम गाली दे रहे हो, आपने सोचा है 40 साल बाद क्या इमेज आप डेवलप कर रहे हो? जब आपके बच्चे आपको गारा में लेटा हुआ देखेंगे, कपड़े फाड़ते हुए देखेंगे, तो आपने कभी सोचा है कि आप क्या इमेज डेवलप कर रहे हो अपनी 40 साल तक की, या 45 साल बाद क्या आप अपनी इमेज क्या डेवलप कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ 40-45 साल बाद में ना जितने क्रिएटर हैं, मैं लिख के दे रहा हूँ आज ये पॉडकास्ट में, डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे सारे के सारे, जो ये वल्गैरिटी आज फैला रहे हैं ना, ये फेमस हो रहे हैं। मुझे इस पे क्या लगता है, क्योंकि ये माइंड मेकअप जो है ना, लोगों को आज की डेट में यही लग रहा है कि कुछ भी हो, कुछ भी करना पड़ जाए, बट फेमस हो जाए, है ना, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ रहा है। और एक से एक बुरी, एक से एक गंद, एक से एक, मैं कहूंगा कि चाहे वो वल्गैरिटी के सेंस में कह लो, या फिर आप नॉर्मल अपना गाली उसमें कह लो, कि लोगों का एक विजन ही अलग हो चुका, और ये जो भूख है ना, ये विनाश की तरफ जाएगी। तो विनाश, ये हम अभी के ही तो सोच रहे हैं भाई, ये बोल रहा हूँ तो वायरल जाएगी, ये आगे जब 40 साल के हो जाएंगे तब क्या होगा? आप
बताओ, सोचो। तो ये चीज सोचने वाली बात है, जो हम ना अभी ट्रायल बेस पे चल रहे हैं। जितने भी क्रिएटर है, मैं एक बात आपको बता दूं, ये ट्रायल बेस है। आगे क्या होगा पता ही नहीं है अभी किसी को। 40 साल 50 साल बाद क्रिएटरों को क्या मेंटेलिटी होगी, उनको लेकर लोगों के अंदर क्या इमेज होगी, हम क्या इमेज। अच्छा, इसमें जो है ना, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है पता है वो लोग कर क्यों रहे हैं? क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत हमारी भी है, मतलब व्यूअर्स, एज ए व्यूअर अगर मैं बात करूं, उनकी भी है यार। आप जो एक आदमी उस तरह की वीडियोस बना रहा है, जो मतलब किसी तरह की भी, मतलब जिनका कोई सेंस नहीं है, सेंसलेस बातें हो रही हैं, पागल बनाया जा रहा है, और मतलब ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, और उन्हीं को ही आप एज ए सेलिब्रिटी फिर गेस्ट भी इनवाइट कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें किसकी गलती है? देखो, जो कंपनी है, एजेंसी होती है, वो देखते हैं फैन बेस। अब फैन बेस कैसे है, क्या है, उससे मतलब नहीं होता उस कंपनी को। कंपनी की बात नहीं कर रहा। कंपनी ठीक है, कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ लोगों की। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि वो ऐसे ये कि भैया कोई फेमस आदमी हो गया, ठीक है, मुझे आपका समझ आता है, ठीक है भाई, हमारा कंटेंट उस तरह का है कि लोग जहां जाती है अरुण अमृत के सामने भीड़ लग जाती है, ठीक है, तो वो चीज समझ में आ रही है। लेकिन नॉर्मल जो उस तरह के लोग बुलाते हैं, उनको एज ए सेलिब्रिटी का दर्जा देते हैं। बहुत सारे नाम किसी का हम नहीं लेंगे कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो मुझे मतलब मैं सेलिब्रिटी उनको नहीं मान सकता। मैं आपको बताता हूँ, मैं गया था अभी क्रिएटर यहाँ पे फुकेट में गए थे हम सारे, बहुत सारे क्रिएटर थे, हर तरह के क्रिएटर थे, कोई एक कैटेगरी के नहीं थे सब, कोई मोटिवेशनल, कोई फनी, कोई ये वो। तो वहां पे पार्टी हो रही थी रात में उधर, जैसे क्रिएटर का जब प्रोग्राम खत्म हुआ, जो शो था सब कुछ, तो उसके बाद में पार्टी हुई थी। तो वहां पे बैठे हुए थे सब, आपस में बात कर रहे थे, कोई डांस कर रहा था, ये होता, मैं भी डांस कर रहा था के साथ में। मुझे पता ही नहीं था भाई कौन क्रिएटर क्या क्रिएटर है। लड़की। अच्छा, लड़की थी। नोट किया जाए, फिर लड़की थी। ठीक है, तो कर लिया, नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन इससे ही आएगा। तो एक मेरे साथ में एक दोस्त थी, मेरी लड़की हो गई, लड़की थी, लड़के भी दोस्त थे वहां पे बहुत सारे नॉन के हो जाते हैं, फैमिली हो जाती है, ये इन्फ्लुएंसर जब जाते हैं ना सब, एक मतलब वो कहते हैं ना परिवार हो जाता है। तो एकदम कहा मेरे पास आके, अरुण आप जानते हो कौन है? नहीं जानता, ये ऐसे वीडियो बनाती है, तुम्हारी इमेज को क्या फर्क पड़ेगा पता है तुम्हें? मैं एकदम तुरंत पीछे, पार्टी वार्टी गई, मैंने क्या सीखते ऐसे में। तो इमेज सेट करना बहुत बड़ी बात होती है। देखो, इस एक सेकंड का जो पॉज था ना, इसने सारी की सारी चीज को जो है, जो पूरे उसका निचोड़ एक तरह से बता दिया। तो देखो, ये मैसेज भी है कि भैया किस तरह की इमेज चाहिए, ठीक है, वो वाली इमेज चाहिए तो आपके लिए मुबारक, क्योंकि कोई नहीं समझता। ये सही सलाह अगर आप किसी को दोगे ना, तो कोई भी इजीली मानता नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है वो, जिन्होंने मुझसे बोला था, मैं आज बता देता हूँ, वो हमारे साथ गई थी, शिवानी नाम है मैम का, वो फिटनेस इन्फ्लुएंसर है वो भी। अच्छा, तो उन्होंने मुझसे आके बोला कि यार हम जानते कौन है। तो देखो, जो बता रही है, ठीक है, वो भी इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, वो भी लड़की है, लेकिन आज हम रेस्पेक्टफुली उसका नाम ले रहे हैं, और एक दूसरा नाम है जिसको हम डिस्क्लोज भी नहीं करना चाहते। ठीक है, तो ये फर्क है, इन दोनों फर्क है। तो ये चीज, क्योंकि वो खुद भी ऐसी है ना, वो भी सोचती है इमेज के बारे में, हर चीज अच्छी क्रिएटर है, आप हो सकता है बहुत जल्दी इन्वाइट भी करेंगे। बिल्कुल करोगे आप। तो ये चीज मुझे तब बहुत रियलाइज हुआ, मैंने सोचा, मैं कहा यार ये चीज बहुत जरूरी है कि आप जहां भी खड़े हो रहे हो, पहले लोग बाग आपकी इमेज को देखते हैं कि भाई अरुण यहाँ पे खड़ा है और किस बंदों के साथ में खड़ा है, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और वो आपको भी देखना चाहिए। ठीक है, तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट का ये तो फायदा रहेगा कि शायद हम आपकी सोच बदलने में कामयाब हो जाएं। ठीक है, तो इस भीड़ चाल में मत चलो, जो सही रास्ता है, फेमस भी होना है तो बहुत अच्छी चीजें हैं फेमस होने के लिए भी, उस पे फेमस होने का सोचो। तो आज के पॉडकास्ट में काफी हमने बातें की हैं। हमने भैया एक जो अपनी स्टार्ट की थी जर्नी अरुण भाटी से और अरुण अमृत तक पहुंचने की, उस पर बातें की है ना, बॉडी बिल्डिंग के ऊपर बातें की, फिटनेस के ऊपर बातें की, सोशल मीडिया के बारे में बातें की, और लगभग हर उस टॉपिक पे बात की जो लोग रियल लाइफ में जो लोग अरुण अमृत को देखते हैं। लेकिन इस अरुण अमृत के पीछे का अरुण भाटी
उसके बारे में ऐसी कौन सी बातें हैं जो लोगों को नहीं पता? भाई जब मैं अरुण भाटी था, मतलब हूँ अभी भी अरुण भाटी हूँ, मतलब वो बता रहा है। रियल नेम इज अरुण अमृत और रियल नेम अरुण भाटी जी। रियल नेम और रियल नेम सही बात। तो अरुण भाटी था उस टाइम में, कॉलेज में खूब घूसा बजाई मैंने, खूब ऐसी तैसी करी सब भी, जहाँ फटे किसी की भी लड़ाई में कूद पड़े गए। वो टाइम पे मामला ऐसा था, कॉलेजों में एक नाम चले गया ऐसे। फिर विजेंद्र भाई आए उस टाइम, उस दौरान 12 में खत्म हो, 12 के आसपास विजेंद्र भाई मिले, तो उसी टाइम मेरे कॉलेज का लास्ट मतलब वही चल रहा था। तो उन्होंने सब कुछ एकदम खत्म, अच्छा। क्या कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ये सब वो सब। तो फिर मेरे एकदम से जो लाइफ थी एकदम पहले कुछ और थी, एकदम से एकदम मतलब ये समझोगे एकदम चेंज हो गई सब कुछ, बिल्कुल शुद्ध बालक। ओह माय गॉड, एकदम ऐसे शुद्ध बालक। तो अरुण अमृत मैंने फिर वो दादाजी के नाम से रखा मैंने, अमृत नाम, ना कि ये कि रील के लिए। उस टाइम 12-13 में रील भी नहीं थी, रील या टिकटॉक ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बस एक ऐसे ही कि भाई अब मुझे इमेज अपने दादाजी जैसे रखनी है, हमारे दादाजी की जो इमेज थी, तो वो नाम मैंने इसलिए जोड़ लिया कि अब आगे से ना तो मैं कभी झगड़ा करूंगा, ना लड़ाई करूंगा, ना किसी फट्टे में गिरूंगा, ना कुछ ऐसे काम करूंगा जिसका किसी का दिल दुख है। तो ये अमृत मेरे लगाने का रीजन ये था, रिस्पेक्टिवली, मतलब कि मैं थोड़ा बहुत उनकी तरह तो नहीं बन सकता दादाजी की, उनका ये आधा % भी अगर मैं मेरे अंदर कुछ चीजें आ गई तो काफी चीज मुझमें चेंज भी आया है। ये मैं इस चीज को यही रोकूंगा, मेरी नजर जब से घूम फिर के जो है ना, ये मेरी फोटो के फ्रेम इस पे जा रही है। आजकल लोग जो है ना वो कोई अलग अलग लगाते हैं, कोई कुछ लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है। यहाँ मैं फोन का फोटो का बैक दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे मुझे 3 फोटो जो है वो दिख रही है ना। तो ये कौन है मुझे तो हालांकि पता ही है, मुझे तो रेस्पेक्ट है बहुत कौन है, और एक इस फोटो को लगाने का क्या मोटिव है? इस फोटो को लगाने का बिल्कुल, देखो ये फोटो इतनी मतलब वैसे देखें लुक वाइज ही अच्छी नहीं आ रही, बट ये फोटो मैं बताता हूँ, ये मेरे मम्मी और पापा है जो है। और ये इसका रीजन ये, जब मैं बचपन में, जब मैं छोटा था ना, तो मैं कोई मुझसे पूछता था, जैसे घर वाले भी, मम्मी पापा कोई भी, या स्कूल में भी, तो ये कहते थे भाई बड़ा होकर क्या बनाएगा। तो मैं तभी, मुझे आज भी याद है, मैं यही बोलता था मैं फौजी बनूंगा, फौज में वो जाऊंगा मैं फौज में। तो मैंने ट्राई भी करा पर हो नहीं पाया, या मैंने उस टाइम जब मैं घुस पाया तो मैं शायद नहीं कर पाया, ध्यान नहीं दे पाया। तो बस यही एक फीलिंग के साथ मैंने फोटो लगा रखी है अपनी खुद की, फौजी की ड्रेस में। हाँ जी, तो इसका रीजन ये है, और बाकी ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया जी। देखो ये एक संस्कार है ना, यही मुझे लगता है वो चीजें हैं जो हमें रोकती हैं और हमें मोटिवेट करती हैं कोई भी गलत काम करने से। और ये जो आजकल भेड़ चाल जो चल रही है, इस भेड़ चाल में चलने से, है ना, जो फेमस होने की भेड़ चाल, कई चीजें ऐसे होती है डॉक्टर साहब, आप ना कई स्टेज, कई टाइम ऐसा आ जाता है कि आप बिल्कुल अकेले पड़ जाते हो, बिल्कुल एक ये समझ लो ऐसा आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि आप ये सोचते हो क्या करें। तो जब आप इनका चेहरा देख लेते हो ना, तो एकदम फ्री हो जाते हो कि भाई नहीं, आप बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फोटो मेरे लिए, मतलब मुझको मोटिवेट करने के लिए मैंने लगा रखी है। कुछ भी करने से पहले मैं ये देख लेता हूँ कि भाई इनके नाम पे, इनके काम जो हमारे लिए संस्कार दिए, इनकी चीजों पे दिक्कत ना आनी चाहिए। चाहे वीडियो हो, चाहे रियल लाइफ हो, चाहे रियल लाइफ हो, चाहे कहीं भी कोई भी चीज है, किसी से कुछ बोलना, कहना, किसी को कुछ एब्यूज कभी नहीं करना, गलत नहीं सोचना, कुछ बोलना। तो बस ही सर, देखो यही सारी चीजें हैं जो हमें आगे लेके जाती हैं, और अच्छी बात है हम इन टॉपिक्स पे बात आज कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी मामला थोड़ा सा जो है हमारा काफी गंभीर भी हो गया, इमोशनल भी हो गया। तो इस इमोशनल जो एक माहौल बना है, इसको तोड़ने के लिए मैं पूछना चाहूंगा कि अरुण अमृत ने आज तक ऐसा सबसे क्रेजी काम कौन सा किया है कि जो आप सोचो, मतलब एज ए अरुण अमृत भी, अरुण भाटी भी, कि भैया जिसको कहें कि यार ये मतलब ये तो पागलपन की हद है, मतलब ऐसा कोई कर कैसे सकता है? क्योंकि कोई एक ना एक, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ नहीं किया, इस चीज पे नहीं चलेगी, बताना पड़ेगा। करे तो बहुत है। एबी मैं वैसे मेरी जो छवि रही है, वैसे सीधे पने की रही है, था भी मैं सीधे में कुछ है हो गया, वो अलग बात है। मैं आपको बताता हूँ, पढ़ाई में थोड़ा सा मैं वीक था उस टाइम, मतलब पहले से ही स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में ज्यादा पढ़ाई, स्पोर्ट्स पर ज्यादा ध्यान रहता था। तो
पढ़ाई वैसे पूरी करी है, एमबीए कंप्लीट कर रखी है मैंने। कभी ये सोचो कि 10वीं 12वीं पढ़े भैया, ग्रेजुएशन कर रखी है, 12th भी कर रखी है। क्या बोल रहा हूँ मैं, ग्रेजुएशन भी कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है। ग्रेजुएशन में मैंने बीबीए करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने एमबीए करी है। एमबीए मार्केटिंग और एचआर से मैंने एमबीए करी है। तो 12th क्लास का रिजल्ट आने वाला था, पहले तो पूरी रात मुझे नींद नहीं आई कि भैया अरुण अगर फेल हो। पहले उस टाइम में इतना वो होता था, क्यूरियोसिटी होती थी लोगों में कि भाई फलाने का रिजल्ट आ रहा, अब रिश्तेदारों के रिश्तेदार दुनिया भर को फोकस रह गया भाई आज फलाना इनका रिजल्ट आ रहा, 12th क्लास का रिजल्ट आ रहा। और 12th क्लास में कौन कौन है, कुलदीप है, अरुण है, मेरे कुलदीप साथ ही पढ़े थे। तो पूरा रात नींद नहीं पहले तो रिजल्ट आना था सुबह 8:30 9 बजे के बीच में, सुबह मॉर्निंग में। तो अब मुझे डर, मुझे कॉन्फिडेंस था ही नहीं मैं पास हो जाऊंगा। तो मैं सुबह उठा 7 बजे, 7 बजे उठा, सीधा गया किचन में जाकर मैंने पहले फ्रिज में देखा खाने को क्या क्या है। बाद में तो मिलेगा बाद में तो भूसा आ जाएंगे। मेरा भरपेट खा पी के एकदम टन होगा। मैंने कहा बेटा अभी खा ले, अगर रिजल्ट खराब आया तो बेटा तुझे 2 दिन तक तो रोटी मिले नहीं, और रोटी की गैल गैल तुझे जो घर वाले सुनाएंगे और जो तेरी भूस भरेंगे, स्पेशली चाचा जी सबसे ज्यादा डर। मैंने कहा ये कर देंगे ऐसी कुछ ऐसी। तो भैया रिजल्ट की बारी आई, तो रिजल्ट खा पी एकदम सेट हो गया। तो अब कोई टेंशन ही ना, देखते रहे अब रिजल्ट की टेंशन। पहले मैंने देखा मेरे पीछे वाला, मैंने अपना नहीं खोला, पीछे वाला खोला, दोनों कंपार्टमेंट मैंने ले गई डेविड। अगले वाले एक लड़की थी तो कंपार्टमेंट। अब सही बताऊं, मैं भी थोड़ी बहुत जैसे हो जाएगा थोड़ा बहुत देख लिख रहा है आगे से, क्योंकि लड़की थी वो। जब उसी कहीं ना मन को मैं तो क्या है ना, इन्हें चबाको में समझ में टेंशन हो गई है, मुझे मैं तो कुलदीप एकदम बढ़िया नंबर से पास होगा। अब मैं कैसे खोलूं, कुलदीप होगा सब अपने अपने देखने में। जब मैंने खोला भाई साहब मैं एकदम पास, एकदम पास बेहतरीन तरीके से। तो 1 महीने से बाइक जो थी वो थी पल्सर थी, वो 2700 नंबर पल्सर अपनी। अच्छा। बाहर चौधरी पर गाड़ी, फिर धोई ढंग से। अच्छा। सारे घर वाले देख रहे हैं। अब पूरी दोपहर में 1 बजे चमका रहा हूँ अब जा रहे हैं घूमने। तो मतलब ये चीजें ऐसे ऐसे कर देते हैं अनजाने में, तो सोचते हैं बड़े मतलब हंसी आती है। हाँ, क्योंकि ये वो टाइम है जब वो नहीं कि अच्छा ओह नो मेरा बेटा फेल हो गया, कोई बात नहीं बेटे अगली बार जो है अच्छे से मेहनत करना है भाई, मतलब ऐसे नहीं होना, या वो अच्छा है बेटा फेल हो गया आजा रोटी बंद कर। फिर तो भाई ऐसी बहुत चीजें हुई हमारे साथ में डॉक्टर साहब। तो बड़े मतलब चल रहे ये अब ये फनी मतलब सूदेपन में मैं कहूंगा कि हम इतने वो थे कि बस होगी बहुत चीजें होती थी। तो डर आज भी बरकरार है पूरा, है ना चाचा जी का डर आज भी तो नहीं है पूरा, है ना। ये मैंने कम देखा है, ये होता है ना कि भाई एक एज के साथ में थोड़ा 0.5% 1% कम मैं कह रहा हूँ प्लस ही वो। पता है क्या है जो नोट किया है, जो हमारी परवरिश है ना, ठीक है, वो उस तरह की है क्योंकि उसमें वो सारी चीजें मायने रखती हैं। ठीक, आज का भी टाइम है जब लोगों के अंदर वो वैल्यू ही नहीं है। हमारी जो जनरेशन है वो आज भी वो कनेक्ट है, क्योंकि हमारे लिए वही है कि पापा का नाम, मतलब जैसे साउथ की मूवी होती है ना कि वो कोई टाइटल दिया जाए ना कि बाप द टेरर, है ना, तो आज भी मतलब बरकरार है। अपने घर में तो है, तभी जॉइंट फैमिली है, तभी से हमारी घर में कम से कम 28-29 मेंबर है जो एक साथ अभी भी रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं और बहुत प्यार से रह रहे हैं। तो ये बहुत बड़े, मैं तो बहुत यही है, सबकी अंडरस्टैंडिंग, सबकी समझदारी, तभी ये चीजें चलती। नहीं तो आज की डेट में मुझे तो आपको आपकी नजर में हो और नहीं बिल्कुल नहीं है। और सबसे बड़ी बात है ना, सबसे बड़ी बात जो लोग, क्योंकि मुझे भी भैया अभी लगभग 14 साल मुझे भी बहुत क्लोजली 2011 से हम बिल्कुल एकदम कांटेक्ट में ही है। तो मतलब मैंने भी जो फील किया है, अरविंद भैया हैं, प्रवीण भैया है ना, और प्रदीप है, कृष्ण है, कुलदीप है, तो मतलब ऐसा नहीं जो एक आज के टाइम पे जो यूथ समझता है कि नहीं यार लोगों के पास पैसा है
तो अपना भी घूम रहे हैं फिर रहे हैं, सिर्फ वो नहीं पता। और जिन लोगों को सिर्फ ये डाउट रहता है ना, ये भी मैं जानना चाहूंगा कि लोगों के मन में ये भी डाउट है कि भैया अरुण का काम है सिर्फ अपना बॉडी बिल्डिंग करना, अपना जो है घूमना, रील बनाना, तो रियल लाइफ में जो मेहनत दिखती है कि भैया अपना प्रॉपर रेस्टोरेंट पे भी वर्क करना है ना, सारी चीजें अपना एक नॉर्मल अपने बिजनेस को टाइम देना है ना, सप्लीमेंट स्टोर उस पे ग्रोथ पे वर्क करना है। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि पागलपन के चक्कर में सिर्फ वही चीजें की जा रही है। नहीं, बिजनेस जरूरी है। और मैं बिजनेस सबसे नहीं कर रहा डॉक्टर साहब, आपको तो पता ही है। सैफरॉन जो मैं चला रहा हूँ 2013 से। और मैं 2013 से बिजनेस कर रहा हूँ। ये सोशल मीडिया पे आया तो हल्के में मत लेगा। तो डॉक्टर साहब पता है क्या, हमारे घर में सबसे बढ़िया चीज है, डिसीजन मेकर एक है, चाचा जी, उन्होंने डिसीजन ले लिया भाई ये चीज है। तो आजकल होता क्या है कि 10 लोग 10 तरह की बातें ना, वो अपना अपना डिसीजन लेके बैठ जाते हैं। भाई हो सकता है अगर कुछ गलत को डिसीजन लिया, हम अपनी बात रख सकते हैं, हम बता सकते हैं भाई ऐसे ऐसे बात है, फिर वो बात को समझेंगे, सोचेंगे, फिर वो आगे डिसीजन लेंगे। वो ऐसा नहीं है कि वो ले लिया, हाँ वो बदल भी सकते हैं, बट होगा फाइनल उधर से ही। तो चीजें जब भी बनी हुई है अभी, नहीं तो भाई अगर मुड मजबूत ना हो ना, मैं कह रहा हूँ आप नहीं हो सकता, फिर कोई मतलब ही नहीं जो हमारी जॉइंट फैमिली रह जाती। तो आप समझ सकते हो कितने मजबूत हो गए। बहुत बढ़िया जी। और वही चीजें हैं कि अगर एक सर पे किसी का हाथ और सही हाथ है तो वो हर किसी को बांध के जो है रखता है। अब जब आप फैमिली की बात हो रही है ना, तो एक पीछे मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन मैं जरूर पूछूंगा, जो मेरा डाउट मैंने पूछा था, नहीं जाने का टाइम नहीं है, 5 मिनट में जरूर लूंगा इस टाइम पे। और ये लास्ट क्वेश्चन हमारे पॉडकास्ट का रहेगा। जो लोग मतलब ये कई लोग मुझसे पर्सनली पूछ चुके हैं, हालांकि देखो मुझे तो पता है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा। आपने भी पहले बोला था कि मैं डांस कर रहा था एक लड़की के साथ, तो क्या अरुण अमृत की लाइफ में कोई लड़की है या नहीं है? ये आपका पर्सनल क्वेश्चन है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, है ना। क्या आपका आप सिंगल है, कमिटेड है? स्किप दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मैं इसको क्या समझूं? अगर चांसेस हो तो जाग जाओ, है ना। हाँ, नहीं आपको पता है, सब पता है, और सबको पता है मैं कमिटेड हूँ। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। तो कमिटेड है, पूरी तरह से कमिटेड है, आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, है ना। तो नहीं, आप कमिटेड नहीं, आप सिंगल हैं, आप अब भी उन हजारों लाखों चहीतों के लिए आप अब भी सिंगल ही हैं। नहीं, मुझसे मुझे फर्क नहीं पड़ता, सही बताऊं डॉक्टर। अच्छा, क्योंकि देखो मैं कमिटेड हूँ, सिंगल हूँ, वो मैटर नहीं करता, या मैरिड हूँ मैं, वो मैटर नहीं करता। वैसे मैं आज बता देता हूँ मैं मैरिड हूँ। ये बात सॉरी, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। मैं इसीलिए आपको पूछा रहा था क्योंकि लोग मुझसे क्लिनिक पे आके पूछते हैं। अब जब अब बता ही दिया है तो देखो बहुत बढ़िया सा इंसिडेंस बता रहा हूँ, पॉज करके 1 मिनट। आज कल मैंने एक वीडियो डाली थी, उस पर एक कमेंट आया कि डॉक्टर साहब आप जो है शादी जो करना अपनी बिरादरी में ही करना। तो मुझे बहुत प्राउड सा फील हुआ। मैंने उसमें कमेंट, प्राउड ऐसा फील हुआ कि यार हमने इतनी हेल्थ अपने बढ़िया तरह से मेंटेन कर रखी है कि लोग आज की डेट में पूछ रहे हैं इस चीज को। मैंने बोला कि भाई तो थोड़ा सा लेट हो गया, अब तो मेरे 12 साल के बच्चे भी हो चुके हैं। पता है डॉक्टर साहब, इस लाइन में ना बहुत लोगों की एक गलतफहमी है कि सब ना अपना जो पर्सनल चीजें वो छुपा के रखते हैं, बताते नहीं है, डिस्क्लोज नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते, मुझे नहीं पता। एक टाइम पे मैंने भी कुछ टाइम करा था, बाकी मुझे कोई ऐसा लोगों को देख के कि हो सकता है कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, लेकिन आज की डेट में जिस स्टेज में मैं बैठा हूँ कुछ नहीं है भाई, अपना जो है क्लियर रहो, क्लियर करके चलो। बिल्कुल, किसी को पागल देखो सबसे बड़ी बात, और हमें तो उल्टा और प्राउड फील होता है ये बताते हुए ना कि यार हम 12 साल के बच्चों के जो है पापा हैं, है ना। तो हमने इतना बढ़िया मेंटेन अपना जो है किया हुआ है। तो ये मुझे लगता है कि हमारे पॉडकास्ट का निचोड़ रहेगा। और हमारे कैमरे के पीछे विक्की है, विक्की इसको हाईलाइट होके कम से कम बार दिखाना है, ठीक है। विक्की से मैं बात करूंगा, विक्की को मैं खरीद वो कर लूंगा, पैसे देकर। नहीं, विक्की बहुत लॉयल है, विक्की आपकी तरह लॉयल है, विक्की ऐसा कुछ नहीं करेगा। अच्छा, गलत को सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ, तो भाई देखो हम लास्ट में पॉडकास्ट के लास्ट में बिल्कुल यही कहेंगे कि बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी दिल से
ये चाहत है दिल से, ये एक मैं प्रे करूंगा कि भैया जिस स्टेज पे आज हैं उस स्टेज से 100 गुना रहें, और 100 गुना क्या 1000 गुना, और वो गुना कभी रुके ही ना, वो मल्टीप्लाई होता चला जाए। बाकी डॉक्टर साहब मैं एक चीज बताऊंगा कि अपने जो व्यूअर्स हैं जो हमारे जो पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें भैया को, मुझे बोलना है। हाँ नहीं ये तो करेंगे ही, ये तो ऑप्शन ही नहीं है कोई। अच्छा तो मैं ये बोलना चाहूंगा भाई, लाइफ में सबसे पहले अपनी फैमिली है। कुछ भी करो, कोई भी काम करो, पहले ये देखो कि इस काम से डिसएडवांटेज फैमिली की तरफ तो नहीं जा रहा है, समझ रहे हो। कुछ भी जैसे मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं ऐसी कंटेंट निकालूंगा ताकि कि मेरी फैमिली पे उस चीज से प्रॉब्लम ना हो, इमेज पे दिक्कत ना हो, और तुम्हारे ऊपर फैमिली को कल को अगर बच्चे देखें तो वो बहुत प्राउडली बोल सकें कि पापा, हाँ ये मेरे पापा हैं। तो करो तो ऐसा करो जो आपके आने वाली पीढ़ी, जो नई पीढ़ी है, वो भी आपको मतलब क्या बोलते हैं उसे, गर्व के साथ देख सकें, प्राउड के साथ देख सकें, आपको फॉलो कर सकें, आपको फॉलो करेंगे। हमारे पापा ने इतनी अच्छी बॉडी बनाई, या हमारे पापा ने इतना अच्छा काम करा, या हमारा बेटा इतना अच्छा काम कर रहा है। यार हमारी बुआ है, वो आके इतना मतलब वो बोलते हैं कि गांव में तुम्हारी ऐसे है, हम सारे ये बैठ कर तुम्हारी वीडियो देखते हैं, वो करते हैं, तो कितना प्राउड फील होता है। अब वो भी कितना प्राउड फील हो रहा होगा, वो दिखाती होंगी कि भैया ऐसे ऐसा हमारा भैया का लौंडा है। तो ये चीज मैं बस ये बोलूंगा कि इन चीजों पर ध्यान दो। ये हम आजकल फेम को और ये सब कुछ भूल जाते हैं, और ये बिल्कुल मतलब छोटा पॉइंट है जो हम ये बेसिक सी चीज को भूल जाते हैं। और ये आने वाले टाइम में, जब मैंने अभी पॉडकास्ट में आपसे बोला कि आने वाले हम ट्रायल बेस पे चल रहे हैं, अभी 40 साल बाद देख रहे हैं क्या इसका क्या रिजल्ट है। हाँ जी। तो पॉडकास्ट के एंड में ऐसी कौन सी 2 बातें हैं, है ना, बिल्कुल एकदम निचोड़, जो आप आज के युवाओं को कहना चाहेंगे कि भैया ये चीज करो, और वो 2 चीज ऐसी कौन सी हैं जो आप बताएंगे कि भैया बिल्कुल भी मत करो अपने एक्सपीरियंस से? भाई 2 चीज, पहली चीज तो ये जो मैंने अभी बताया, इमेज। अपनी इमेज पे अपने आप पे काम करो, अपने आप को देखो, ठीक है, और थोड़ा सा पेशेंस रखो। जल्दबाजी किसी काम में मत करो, चाहे बिजनेस हो, चाहे स्टडी हो, चाहे इन्फ्लुएंसिंग हो, चाहे कुछ भी एक्सवाइजेड, डॉक्टर साहब बॉडी बनानी हो, फिटनेस किसी में, तो पेशेंस रखो। पेशेंस के साथ एक गोल को पकड़ो और उसी पे काम करो। करना ये नहीं चाहिए शॉर्टकट रास्ता, कुछ भी शॉर्टकट रास्ते पे मत जाओ। डॉक्टर साहब पता होता क्या है, दो चीज बताता, एक चीज बताता हूँ। एक है सीढ़ी का रास्ता, एक है लिफ्ट का रास्ता। सीढ़ी से आप मेहनत कर करके चढ़ोगे, पहुंच जाओगे, लेट पहुंचोगे। लिफ्ट से आप जाओगे, तेज पहुंच जाओगे। अगर वो लिफ्ट टूट गई ना तो आमदे से नीचे गिरोगे, सीढ़ी से नहीं गिरोगे, सीढ़ी से तुम जम कर चलोगे देख के आराम से। तो शॉर्टकट रास्ते को आप बिल्कुल अवॉइड करो और मेहनत करो, बस। और ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसको आप लाइफ के किसी भी फील्ड में आप हो, किसी भी फील्ड में हो, शॉर्टकट का कोई रास्ता है ही नहीं। शॉर्टकट हमेशा नीचे गिराता है, बिल्कुल नीचे, और बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए तुम्हारे पास फेम आएगा, खुशी आएगी, या कुछ भी हो, लॉन्ग टर्म के लिए। देखो कभी कभी हमें लगता है कि जैसे आप भी हो, मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ, है ना, क्योंकि हम भी सोचें, हम दोनों ही उसमें हैं कि भैया हमने बहुत लगभग, जैसे मुझे भी कंटेंट क्रिएट करते हुए लगभग 12 साल के करीब हो गए, है ना। अब जितना हासिल हुआ है, हालांकि बहुत प्यार मिला है और हम उससे मतलब खुश हैं, लेकिन वो कंटिन्यूअस ग्रोथ है, सैटिस्फाई और कंटिन्यूअस ग्रोथ है। और बीच में एक और रह गया था कि जिस टाइम वो दिन ऐसा था कि जब एक साथ 25 के 25 चैनल बंद हुए थे, और आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे रत्ती भर भी डॉक्टर पूजा को थोड़ा सा टेंशन हुई कि यार हमारा तो सारी चीजें क्लाइंट थे, लेकिन मुझे विश्वास था यार कोई दिक्कत नहीं है, हमने बनाई है और सही तरह से बनाई है, फिर डेवलप हो जाएंगी। मैं वही कह रहा हूँ, जब टिकटॉक बंद हुआ था कहते भाई क्या करोगे, भाई टिकटॉक बंद हुआ है, हमारा टैलेंट बंद नहीं हुआ, हम करेंगे, अब भी खड़े रहेंगे। और सही बताऊं, उससे ज्यादा अब ज्यादा प्यार है लोगों में। कहीं जाते हैं मार्केट में, बाहर की इधर उधर भी बहुत प्यार करते हैं, हम लगे रहे।
हम अच्छी चीज धीरे धीरे, फॉलोअर चाहे हमसे दुनिया भर के लोग हैं बढ़ा लिए होंगे भाई, मैटर फेस वैल्यू भी होती है। मैटर ही नहीं करता, मेरी नजरों में मैटर ही नहीं करता कि किसी के 4 मिलियन है, 5 मिलियन है, 10 मिलियन है। मैटर करता है कि आपका कंटेंट किस तरह का है, लोग आपसे मिल रहे हैं तो वो किस तरह से आपसे मिल रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, उनका नजरिया आपके लिए क्या है, उनकी रेस्पेक्ट आपके लिए क्या है। मेन चीज यही है, फोकस करो अपनी इमेज पे। इमेज कैसे बनानी है वो तुम डिसाइड करोगे खुद, कोई दूसरा नहीं करेगा। मैं इमेज, मुझे कैसी इमेज बनानी है वो डिसाइड मैं करूंगा, मेरे काम से डिसाइड होगा वो, मेरे जो कंटेंट है उससे डिसाइड होगा मेरी इमेज का। तो उसी तरीके से आदमी आपको जज करेगा। अब मैं क्रिंज कंटेंट करने लग जाऊं तो उसमें लोग क्रिंज के ही इमेज बनेगी मेरी, और कुछ नहीं बनेगी। अब एक चीज और मैं बता रहा हूँ, अपनी रियल लाइफ और रील लाइफ को मिक्स मत करो, थोड़ा सा गैप भी रखो बस। थैंक यू। चलो जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया बात करके, और बहुत कंफर्टेबली बात हुई, बहुत अच्छे से बात हुई। साइज भी बताना कमेंट्स में कितना है। हाँ बिल्कुल। कट तो नहीं रहा भाई, थोड़ा सा इधर। हाँ ये हाँ विक्की ठीक है, फोकस डाउन। हाँ साइज भी बताना कमेंट में, और जिसे जो साइज बताएगा बिल्कुल सही साइज बताएगा, मैं डॉक्टर साहब को भी लिखवा के चला जाऊंगा। हाँ। इतना किसी ने बताया उसके लिए हम बहुत जल्दी कुछ ना कुछ गिफ्ट देंगे। स्किन केयर गिफ्ट मिलेगा। हाँ स्किन केयर गिफ्ट देंगे डॉक्टर साहब। और ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा, और आगे भी नए नए टॉपिक्स पे ऐसे ही बात करते रहेंगे। हमारा लास्ट पॉडकास्ट नहीं है, ये समझो कि हमारे ये अभी मैंने अपना 10% भी नहीं बताया, 90% अभी बच रहा है। तो 90% के लिए आराम से बात करेंगे, किसी दिन खुल के बात करेंगे। जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू। मेरा सौभाग्य है आपने मुझे बुलाया। अरे ये हमारा भी सौभाग्य है। तो बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय। थैंक यू, लव यू, धन्यवाद। राम राम जी।